हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। मैं आप लोगों को समुद्री जलधारा के बारे में बताऊंगी। ये जो ब्लू लाइन है वो गर्म जलधारा को डिनोट कर रहा है और ये ठंडी जलधारा को डिनोट कर रहा है रेड लाइन। अटलांटिक महासागर के गर्म या ठंडी जलधारा के बारे में बताऊंगी गाइस। जैसे कि विषुवती रेखा है, उस रेखा के उत्तर में उत्तर विषुवती गर्म जलधारा और दक्षिण में दक्षिण विषुवती गर्म जलधारा जो ब्राज़ील के पूर्वी तट से टकराकर यह दो शाखा में बढ़ जाती है। एक शाखा ब्राज़ील के पूर्वी तट से होते हुए दक्षिण की ओर बहने लगती है, जिसको ब्राज़ील की धारा के नाम से जाना जाता है। दूसरी शाखा मैक्सिको की खाड़ी की ओर बहने लगती है और यह फ्लोरिडा से टकराकर आगे बढ़ती है गल्फ ऑफ स्टीम के गर्म जलधारा के रूप में। आगे बढ़कर न्यूफाउंडलैंड द्वीप में ये लैब्राडोर की ठंडी जलधारा से मिल जाती है, जहां प्लैंकटन का निर्माण होता है, जिसको ग्रेट बैंक कहते हैं। उत्तर अटलांटिक प्रवाह के रूप में आगे बढ़ती है और यह जब आगे बढ़ती है तब यूरोप की गर्म जलधारा के रूप में बहने लगती है, जिसको यूरोप का कंबल भी गर्म कंबल भी कहा जाता है। आगे ये आर्कटिक महासागर में बढ़ती है, तब यहाँ मुर्मोस बंदरगाह जो 24 घंटे नहीं जो मतलब 12 महीने ओपन रह जाता है, जिससे व्यापार कार्य जारी रहती है। ये हुई अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा के बारे में। अब ठंडी जलधारा के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ से हम्बोल्ट की धारा के एक शाखा है, आगे बढ़ती है इधर, तो ये पश्चिम प्रवाह के रूप में बहने लगती है और एक शाखा फॉकलैंड द्वीप से टकराकर ये फॉकलैंड की धारा के रूप में बहने लगती है ठंडी जलधारा। जब यह आगे बढ़ती है तो ये कैपटाउन से टकराकर दो शाखा में बढ़ जाती है। एक हिंद महासागर की ओर बहने लगती है, दूसरी बेंगुला की ठंडी जलधारा के नाम से बहने लगती है। जब किसी ठंडी जलधारा महाद्वीप के पश्चिमी तट से होकर बहती है, तब वहाँ मरुस्थल का निर्माण होता है, जैसे कि यहाँ कालाहरी मरुस्थल का निर्माण हुआ है। आगे यह विषुवती रेखी धारा से मिल जाती है। कन्हारी की ठंडी जलधारा है गाइस, जिसके वजह से सहारा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। अब मैं आप लोगों को प्रशांत महासागर की ठंडी एवं गर्म जलधारा के बारे में बताऊंगी। विषुवती रेखा है, इसके ऊपर उत्तर विषुवती रेखी गर्म जलधारा जो आगे बढ़ती है और जापान के एरिया में क्यूरोशियो के नाम गर्म जलधारा के नाम से बहने लगती हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर ओयासियो के नाम से ठंडी जलधारा बहती है। विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिण विषुवती गर्म जलधारा के रूप में बहती है और आगे बढ़कर यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा के नाम से बहने लगती है। गाइस, ये प्रशांत महासागर के पश्चिम तट है। प्रशांत महासागर के पूर्वी तट के बारे में हम देखते हैं। यहाँ अलास्का की गर्म जलधारा बहती है, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा बहती है और यहाँ हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा एंडीज पर्वत के साइड से बहती है। जैसे कि मैं आपको बताई हूँ पिछले स्लाइड में कि महाद्वीप के पश्चिम तट के किनारे से ठंडी जलधारा बहती है, तो वहाँ मरुस्थल का निर्माण होता है और यहाँ एंडीज पर्वत में एक आटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। इस तरीके से इम्पॉर्टेंट फैक्ट प्राप्त करने के लिए गाइस मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।